इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, उनके बाल बच्चों की देखभाल करे। ऐसी औरतों के बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। हदीस पाक में आता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी औरत अपने शौहर से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने बेटा से 500 साल पहले जन्नत में चली जाएगी और जन्नत की सवारी बुर्राक पर सवार होकर के जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होकर जन्नत में अपने शौहर के आने का इंतजार देखेगी। है चलो भाई, यहाँ बगल में सवार किया मैं जन्नत में जाएगी। कितना साल? 500 साल। माँ बहनों तक ये बात पहुंचेगी तब ना उसको शौक पैदा होगा। हम तालीमें नहीं करते हैं घर में, हम घर में तालीमें नहीं करना है। मजदूरी करता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए इरादा कर लिया, नाम दे दिया। सर्दी का जमाना है, कड़ाके की सर्दी है, घर में एक ही कंबल में बाल बच्चे के साथ कंबल ओढ़ करके सोता है। घर गया, वापस बीवी से मशवरा किया कि अल्लाह के रास्ते में जाना है, कंबल अपने पास एक ही है, हमारे पास इजाफी पैसे नहीं है कि कंबल हम खरीद लें और अल्लाह के रास्ते में चले जाएं, जमात में चले जाएं। बताओ, तुम राय दो, क्या करें? अगर हम कंबल लेके चले जाते हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और तुम हो, तुम सर्दी खाओगे। अगर कंबल छोड़ देते हैं, हम जमात में जाएंगे, साथियों को तरद्दुद होगा, साथियों को परेशानी होगी, साथियों पर जोर पड़ेगा कि इसके पास कंबल नहीं है, हम अपने कंबल में लेटा लें, साथियों को दिक्कत होगी। बताओ क्या करें? वो जन्नती औरत, वो जन्नती खातून, वो अल्लाह के रास्ते का दिल में अहमियत रखने वाली, मोहब्बत रखने वाली बीवी कहती है कि ऐसा करें, कंबल आप ले जाएं, कंबल आप ले जाएं। कहा फिर बाल बच्चों का जाड़ा कैसे कटेगा? कहा आप फिक्र न करें, रात का जाड़ा आग में काट लूंगी, आग जला के, और दिन का जाड़ा सूरज की रोशनी में कट जाएगा। रात का जाड़ा आग जला के काटूंगी और दिन का जाड़ा सूरज की रोशनी में कट जाएगा। एक औरत है, मस्जिद में जमात आई, बच्चे को भेजा कि जमात की दावत कर लो, मेवात की कारगुजारी है। अमीर साहब ने कहा हम उसकी दावत लेते हैं जो हमारी दावत लेता है। बच्चा जाके माँ से कहता है अमीर साहब ने ऐसा बात बोला है। वो खत लिखवाती है और खत लिख करके बच्चे को देती है कि जाके अमीर साहब को दे दो और ये कह देना कि ये खत मरकज निजामुद्दीन भेज दे, मरकज निजामुद्दीन भेज दे। खत को जब अमीर साहब ने पढ़ के देखा, उस खत में लिखा हुआ था, मेरे शौहर अल्लाह के रास्ते में जमात में है, आप मेरी दावत कबूल कर लें और ये खत मेरे शौहर तक निजामुद्दीन भिजवा दें कि जमात की दावत के एवज में एक चिल्ला तो वो अपने इरादे से गए हैं, दूसरा चिल्ला जमात की दावत के एवज में दूसरा चिल्ला भी लगा के आए, आप मेरी दावत कबूल कर लें, आप मेरी दावत कबूल करो। यहाँ जमात में जाने वाले तो बहुत कम लोग हैं, घर जाने वाले बहुत ज्यादा लोग। घर जाने वाले, अभी हमारे मौलाना साहब साल में चल रहे थे, अभी एक मुख्तसर सी कारगुजारी हमसे सुनाया कि हम लोग मेवात के इलाके में जमात लेके गए। जब जमात पहुंची तो उस वक्त कोई मर्द नहीं मिला, हम लोगों ने गैस जला लिया। इतने में एक आदमी आ गया और उन्होंने फौरन मना किया कि तुमने मस्जिद में आग क्यों जलाया, गैस क्यों जलाया। माइक लिया मस्जिद का और मस्जिद में ऐलान करने लगा कि बस्ती वालों, गांव वालों, मस्जिद में आग लग गई है और तुम लोग घर में बैठे हुए हो। मस्जिद में आग कैसे लग गई? तुमने देखा क्यों नहीं?
तुमने दावत क्यों नहीं किया? तुमने जमात का इकराम क्यों नहीं किया? मस्जिद में आग लगा रहे हो तुम गांव वाले। आज भी ये जमात की मोहब्बत और ये जमात का इकराम आम तौर पर लोगों के दिलों में, अपने तो अपने हिंदू भाई की बहुत सारी कारगुजारियां हैं। हम लोग चिल्ला में चल रहे थे यूपी में, मेरठ जिला का एक सठला का इलाका है, एक मस्जिद में गए, जमात रुकी, अमीर साहब हमको बोले दूध लेकर के आओ। दूध का दुकान थोड़ा दूर था, मैं गया दो साथी के साथ। वो गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई की दुकान थी और हिंदू भाई ने दूध बताया 1 किलो दूध दे दीजिए। उन्होंने दूध दे दिया, पैसा देने लगे, पैसा लेने से हाथ जोड़ने लगे कि अमीर साहब पैसा नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरा अमीर साहब बड़ा खतरनाक आदमी है, हमारा वाट लगा देगा, किलास लगा देगा। तुम पैसा लोगे तो हम दूध लेंगे, पैसा नहीं लोगे दूध नहीं लेंगे। वो हम लोगों को दूध दे करके हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। वो दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंच गया कि अमीर साहब को जाके प्रणाम पाती किया और अमीर साहब से दरखास्त किया कि अमीर साहब हमारा दूध कबूल कर लीजिए। जब तक में हम लोग भी दूध लेकर पहुंच गए। मेरठ शहर में हम लोग देहात से सफर करके हापुड़ अड्डा एक स्टेशन है, वहाँ पर गाड़ी से उतरे और वहाँ से टेम्पो पकड़ करके खैर नगर में मेरठ का मरकज है, वहाँ जाना था। एक बढ़िया लड़का टेम्पो वाला आया, फटाफट हम लोग का सामान लिया, फटाफट गाड़ी पर लोड किया, बैठो बैठो बैठो। हम बोले कि भाई पैसे तो तय कर लो। अरे अमीर साहब बैठो। अरे पैसे, क्योंकि भाई नहीं ये उसूल नहीं है, हमारे नबी का उसूल ये है, मामला तय कर लो उसके बाद काम करो। मामला तय कर लो उसके बाद काम करो। नहीं अमीर साहब हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। इतना तेजी में झटापट हम लोग का सामान लेकर के गाड़ी पर लोड कर दिया, गाड़ी चला के पहुंच दिया खैर नगर मरकज। फटाफट सामान उतार के हम लोगों का पैसा देने लगे, हाथ जोड़ने लगा, काम दुआ कर देना, बड़ी आजीजी करने लगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, पैसा लेना पड़ेगा। बड़ी आजीजी करने लगा, मस्जिद बना लेंगे, दुआ कर दो वो गैर मुस्लिम। गाँव में भी माइक लगा हुआ, सही बात है। नेपाल की इज्तिमा में थे हम, वहाँ गैर मुस्लिम भाई आने लगे माँ और बहन के लिए लगा लीजिए, पैगाम ये दे धर्म रहा का हूँ। काम हो रहा है, हमको भी खून मिल जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो काम सब बता हुआ है, पैसे किसी से नहीं लिया जाता है, चंदा चिट्ठा हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो काम बांट देते हैं। पिंडाल तुम बनाओ, वुजू खाना तुम बनाओ, इस्तिंजा तुम बनाओ, बैतुल खला तुम बनाओ, निगरानी करो, पार्टी का जिम्मेदारी तुम्हारे पास और तस्वीर का काम तुम्हारे पास, खिदमत का जिम्मेदारी तुम्हारे पास। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारी से करता है, पैसे यहाँ नहीं लिए जाते हैं। बड़ा मेरी आजीजी करने लगा कि नहीं हम कुछ खर्च करना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लेके खर्च कर दीजिए। हमने कहा कि ऐसे नहीं होता है, आप हमारे मशवरे में और शाम को मशवरे में आके अपनी जमात में अल्लाह के रास्ते में मशवरे चले में जाए, आया, बड़ी आजीजी करने लगा। तो मशवरे में हमारे ये होता है, हम पैसा किसी का नहीं लेते हैं, हमारा काम तो अल्लाह के भरोसे करता है। हम पैसा में काम बता देते हैं, मशवरे से तय हुआ ठीक है आप खर्च करना चाहते हो, आपका कबूल है, लेकिन पैसा आपका खर्च भी आप करोगे। हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, खर्च आप करो। आप पानी की बोतलें ले आओ, बांट दो। समस्तीपुर इज्तिमा में थे, ये सुधा कंपनी का दूध का चाय पिए आप लोग? आए दही खाए? कंपनी का मालिक
समस्तीपुर इज्तिमा में, इज्तिमा से कई दिन पहले आया और आकर के आजीजी करने लगा। गैर मुस्लिम है, बरौनी की कंपनी है, आजीजी करने लगा कि हम भी कुछ लगाना चाहते हैं, हम भी कुछ खर्च करना चाहते हैं, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं। मशवरा हुआ, मशवरे में बात रखा, मशवरे से तय हुआ कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। कहा हमारे पास दूध है, हम इज्तिमा गाँव में दूध भिजवाना चाहते हैं रोजाना, बताइए कितना दूध लगेगा रोजाना, कितना दूध भेजें। डेली सुधा कंपनी की गाड़ी आती थी और हर कैंप में दूध देके जाती। इज्तिमा के मौके से पूरा ट्रक पानी का लाके उतार दिया। आप अपनों की बात करते हो, गैरों में ये मोहब्बत है। किसमें? गैरों में। काम कबूल है, काम में लग के कबूल हो जाओ। काम, अरे बोलो, काम कबूल है, जो लगेगा वो भी कबूल होगा, जो लगेगा वो भी कबूल होगा, जो लगेगा वो भी। बात तो सब सुन लिया, अब ये बताइए कि इस काम में लगेंगे कौन कौन? बहुत अच्छा। एक होता है निस्बत, दूसरा होता है मुनासबत। दूसरा होता है निस्बत, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको है। मुनासबत में कमी है, मुनासबत में कमी है। मुनासबत ये है कि हम अपने जान और माल के साथ अपनी कुर्बानी दें, अपने जान माल के साथ अपनी कुर्बानी दें। अब तो मरकज निजामुद्दीन के हर साल 4 महीने